नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर हो रही हिंसा की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यों की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। टीम ने राज्य सचिवालय का दौरा किया और गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की है। टीम जमीनी हालात का आकलन कर रही है। हालांकि गृह मंत्रालय की टीम और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से ममता बनर्जी बेहद नाराज हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हिंसा और कोरोना फैलाने का इल्जाम लगाया है, तो साथ ही यह भी कह दिया कि अब बंगाल में किसी को भी बिना आरटी-पीसीआर टेस्ट के घुसने की इजाजत नहीं होगी। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্য সমূহের चलो 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 पायलट पीछे रखूं पायलट अरे चलो चलो। हमने बोला अगर हम नहीं जाएंगे गांव में तो आपको वास्तव पता नहीं चलेगा, इसलिए जरूर जाना चाहिए। वो लोग जाएंगे। जिस तरह से हिंसा चल रही है, 14 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि घरों पर हमले किए गए हैं। আমাদের ঘরগুলো দেখবেন, দেখুন স্যার, আমাদের ঘরগুলো দেখো, সব নিয়ে চলে গেছে আমাদের। लगभग आधा विधानसभा में इस प्रकार मारकाट खून खराबा हुआ है। 21 खून हुआ है। उसके बारे में हमारी पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमको बताया और जाकर डिस्ट्रिक्ट में रूरल में लोगों से मिल करके वास्तव परिस्थिति देखने के लिए हमने उनको निवेदन किया, जबकि चीफ सेक्रेटरी जाने के लिए मना किया है। आप लोग जानते हैं हर बार कोई ना कोई सेंट्रल टीम आता है तो ये लोग रोकते हैं। हमने बोला अगर हम नहीं जाएंगे गांव में तो आपको वास्तव पता नहीं चलेगा, इसलिए जरूर जाना चाहिए। वो लोग जाएंगे। जिस तरह से हिंसा चल रही है, 14 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा क्योंकि घरों पर हमले किए गए हैं, आगजनी की है, यह तो लोकतंत्र नहीं है। और आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हमारे साथी मुरलीधरन जी पर हमला हुआ है, आज लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया पश्चिम बंगाल सरकार ने। ये सरकार स्पॉन्सर्ड हिंसाचार है, उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस पर निश्चित रूप से जिन पुलिस अधिकारी और जिनके उपस्थिति में इस तरह का हमला हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुबह सत्ता मिली और शाम होते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कड़ी कार्रवाई का नोटिस मिल गया। अभी 24 घंटे बीतते इससे पहले बंगाल में जारी हिंसा का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम पहुंच गई। दीदी बेहद गुस्से में आ गई, बोली बीजेपी हार को हजम नहीं कर पा रही है, फर्जी वीडियो के जरिए दंगा फैला रही है, बंगाल की मां बहनों का अपमान कर रही है। कोई ऑक्सीजन যখন লোকে পায় না টিম আসে না তো, স্যালাইন যখন লোকে পায় না টিম আসে না তো, ভ্যাকসিন নেই টিম আসে না তো, হাতরাসে ঘটনা ঘটলে টিম আসে না তো, দিল্লিতে দাঙ্গায় মরে গেলে টিম আসে না তো, উত্তরপ্রদেশে দাঙ্গায় মরে গেলে টিম আসে না তো। 24 ঘন্টা ওত নেওয়া হয়নি, তার মধ্যেই কাল সকাল 11টায় ওত আর সন্ধ্যে 7টায় করা চিঠি লেটার চলে আসছে, তার মধ্যেই টিম চলে আসছে, তার মধ্যেই মিনিস্টার চলে আসছে। আমরা সুযোগ পেয়েছি, কালকে ওত নিয়েছি বেলা 11টায়, ঠিক আছে, 10:45-এ ওত হয়েছে এবং সন্ধ্যেবেলায় চিঠি এসছে স্টার্ন অ্যাকশন এবং আজকে সকালে টিম পাঠিয়ে দিয়েছে। এ আমি জীবনে দেখিনি। গণতন্ত্রের জয় হোক, এসব করে কিছু করা যাবে না। এবং আমি মনে করি কিছু ফেক ভিডিও, কিছু যেমন কালকে কোনো একজন আমাকে একটা ভিডিও পাঠালো, একজন সিরিয়াস লোক আমাকে একটা নিউজ পাঠালো যে এরকম একটা মেয়েকে বলেছে রেপ করবে। আমি তারপরে পুরো সারা রাত ধরে তাকে সমস্ত খোঁজালাম, সে তার বাড়ি পুলিশকে পাঠালাম, বলছে না না আমাদের জাস্ট একটা গাছ কেটেছে, আমাদের তো এরকম ধরনের কিছু নেই। তার মানে কি পুরো মিথ্যে কথা রটানো হচ্ছে, স্প্রেড করা হচ্ছে টোটাল মিথ্যে বাংলার বদনাম করার জন্য। বাংলার মা বোনের সম্মান আমার কাছে হিমালয়ের চূড়ার থেকে উচ্চ, এটা মাথায় রাখবেন। বিজেপি বাংলার মা বোনকে অসম্মান করছে মিথ্যে কথা বলে, এটা ঠিক নয়।
আর কেউ যদি মনে করে নিজের ইন্টারেস্টে গন্ডগোল পাকাবে, দাঙ্গা পাকাবে, সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে। কোনো রকম কাউকে কোনো রকম দাঙ্গা করতে দেওয়া হবে না। तल्ख तेवर में देखी ममता बनर्जी ने बंगाल की चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों का ब्यौरा दिया, तो साथ ही ये इल्जाम भी लगा दिया कि बीजेपी के नेता गांव-गांव जाकर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। जिन इलाकों में बीजेपी को कामयाबी मिली है, वहां गुंडों की बैठक कराई जा रही है। 16 জন মারা গিয়েছিল আন্ডার ইলেকশন কমিশনে যখন ল অ্যান্ড অর্ডার ছিল, তার মধ্যে অর্ধেক বিজেপি এবং অর্ধেক তৃণমূলের কর্মী মারা গেছে, হাফ হাফ, এবং একজন সংযুক্ত মোর্চার। সুতরাং আমরা চাই না কোনো হিংসা হোক বা কিছু হোক, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু সেন্ট্রাল মিনিস্টাররা প্রয়োজন নেই, যখন পলিটিক্যাল সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পলিটিক্যাল মিছিল মিটিং সব কোভিডের জন্য, তখন তারা কেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে উস্কাচ্ছেন আর দাঙ্গার প্ররোচনা দিচ্ছেন আমি জানি না। আমার রিকোয়েস্ট থাকবে এরকম দাঙ্গার প্ররোচনা দিয়ে যেন পরিস্থিতি তারা খারাপ না করে। এবং কুচবিহারে গুন্ডামিটা একটু বেশি হচ্ছে, যেহেতু কুচবিহারে বিজেপি একটু বেশি সিট পেয়েছে, যেখানে যেখানে ওরা একটু বেশি সিট পেয়েছে সেখানে সেখানে গুন্ডামিটা করছে। আমাদের ছেলে মেয়েদেরও আমি বলবো কোথাও কোনো গন্ডগোলে না যেতে। গন্ডগোল করলে কিন্তু আমি কাউকেই ক্ষমা করব না। কিন্তু দুই হচ্ছে বিজেপি নিজে কিন্তু গুন্ডামি উস্কানিটা বেশি করছে। আমি কালকে কলকাতায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটালে 70 ওয়ার্ডে গিয়েছিলাম। আমি ওখানকার কাউন্সিলর বাবাইকে বললাম, এই তোরা কোনো গন্ডগোল করছিস না তো, শান্ত আছিস তো? বললো আমরা কোথায় করছি, তো বিজেপি করছে। শীতলকুচি নিয়ে আপনারা জানেন, শীতলকুচি নিয়ে সিআইডি এনকোয়ারি চলছে। শীতলকুচি নিয়ে যে 5 জন মারা গেছিল, আমি বলেছিলাম 4 জন রাজবংশী মুসলিম এবং আরেকজন হিন্দু, 5 জনকেই আমরা 5টা হোমগার্ডের চাকরি দিচ্ছি। এটা আমরা অলরেডি কমিট করেছিলাম, এটা আমরা করছি, আমরা দিচ্ছি ওদের চাকরি। যারা মারা গেছে পোস্টপল ভায়োলেন্স, তাদের প্রত্যেককেই সাহায্য করা হচ্ছে। ওই পরিবারগুলোকেও 5 লাখ টাকা করে দিয়ে সাহায্য গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যেই করেছে। আর শীতলকুচি ব্যাপার নিয়ে সিআইডি এনকোয়ারি চলছে। সো লেট আস ওয়েট টু সি হোয়াট হ্যাপেন অন দ্যাট ডে। আই এম শিওর সাম মিসচিফস ইজ দেয়ার, but I cannot comment right now until and unless the investigation is over. But we will take proper action against of the nuisance makers and the culprits. हावड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीदी से राज्यपाल जगदीप धनखड़ के कल वाले ट्वीट पर जवाब मांगा, तो दीदी ने हाथ जोड़ लिया। ভাই প্লিজ নমস্কার, প্লিজ ওনাকে জিজ্ঞেস করো ওনারটা, আমি বলতে পারবো না। এটা উনি রোজ করেন, টুইট করাটা ওনার হ্যাবিট। ওনাকে টুইট করতে দাও, ওনাকে তো কিছু কাজ করতে হবে। আমাদের যেমন সারাদিন কাজ আছে, তো ওনাকে তো একটা কিছু করতে হবে, পাবলিসিটির মধ্যে থাকতে হবে। সেটা উনি কি টুইট করেছেন এটা ওনার ব্যাপার, আমি এ নিয়ে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কমেন্টস। ममता बनर्जी ने साफ किया कि बंगाल में जो कोई बाहर से आएगा उसे आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट लानी होगी, वरना वो टेस्ट कराएंगी और संक्रमित होने पर क्वारंटाइन कर देंगी, भले ही वो केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना हो। আমরা বাইরে যে কোনো কেউ আসলে, ইভেন মিনিস্টারদেরও বলছি, যে কোনো কেউ আসলে তাকে কিন্তু আরটিপিসিআর সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে, আর নাহলে আমরা আরটিপিসিআর করব। ল ক্যানট বি ডিসক্রিমিনেটেড। স্পেশালি এটা আউটসাইডারদের জন্য প্রযোজ্য, যারা বাংলার বাইরে থাকেন। যারা বাংলার বাইরে থাকেন প্লেনেও আপনারা জানেন এটা বলা হয়েছে। আর স্পেশাল ফ্লাইটে যারা আসছেন, স্পেশাল ফ্লাইটেও আমরা কিন্তু আরটিপিসিআর চেক করব। স্পেশাল ফ্লাইটে আসলেও আরটিপিসিআর চেক মাস্ট, এবং কোভিড ধরা পড়লেই কোয়ারেন্টাইন 14 দিন, তার নিজের পয়সায় থাকতে হবে। সেই জন্য আমরা গরিব লোকেদের জন্য করব, যার ক্ষমতা আছে তার জন্য কেন করতে যাব? তারা তো হোটেলে থাকতেই পারে। ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर केंद्र को आड़े हाथों लिया, पीएम केयर फंड को लेकर भी तीखे सवाल उछाल डाले। They are shifting our oxygen to other state. Now medicine is not available. That's why I have written several letters. Even yesterday also I have written. Why they are not allowing 30,000 crores for universal vaccination when they can build up a parliament about 20,000 crores rupees, a statue, and they cannot give 30,000 crores for universal vaccination? Where is the PM Care Fund? Why we will tell every day? Why we are not getting? Why people are suffering? Why the young generation is just dying for oxygen? It is not with us. It is the central government. This 6 months, what is lost is lost. It will never come back. The days,
I'm telling you, it's a very horrible days we are facing because of COVID, because that 6 months is enough. The government wasted the time. They didn't take care. They neglected COVID like anything, only to win the election of Bengal. Even now also, they cannot accept the mandate. Instead of helping the COVID people, they are sending the central team to Bengal. And why their ministers are coming for this? They should visit the COVID hospital. I visited COVID hospital. Tell them, the ministers, to visit the COVID hospital instead of coming to Bengal. And instead of coming to sending the people and sending the villages to spread the COVID. बीजेपी के परिवर्तन के नारे को पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया है। जनादेश वही आया जैसा दीदी का दावा था, यानी बंगाल की जनता ने खेला कर दिया। बंगाल सिर्फ अपनी बेटी को सत्ता में देखना चाहता था और 2 मई के नतीजों ने 5 मई को दीदी की ताजपोशी भी करा दी। लेकिन अब भी बंगाल चुनावी मोड में दिख रहा है। हिंसा की घटनाएं थमी नहीं है, अमन अब भी उम्मीद ही बनी हुई है। मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। और इधर दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के ऑक्सीजन मॉडल की तारीफ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से बीएमसी के अस्पतालों में ऑक्सीजन के बेहतर मैनेजमेंट का जिक्र किया था। फिलहाल बीएमसी के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट चालू हैं, जबकि 12 अस्पतालों में 16 प्लांट लगाने की भी तैयारी चल रही है। न्यूज़ 24 ने बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर में चल रहे 2 ऑक्सीजन प्लांट का जाकर जायजा लिया। देश में एक तरफ जहां लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के ऑक्सीजन मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। खुद देश की सर्वोच्च अदालत ने मुंबई के ऑक्सीजन मॉडल की तारीफ की है और कहा है कि सभी राज्य इस मॉडल से सीखें ताकि किसी की भी जान ना जाए। आखिर क्या है मुंबई का ये ऑक्सीजन मॉडल और कैसे ये काम कर रहा है और कैसे मुंबई में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, आज हम आपको ये विस्तार से दिखाएंगे। तो देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा सेंटर मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मौजूद है। यहाँ फिलहाल एक दिन में 600 लीटर ऑक्सीजन बनाने वाले 2 प्लांट काम कर रहे हैं। इस ट्रॉमा सेंटर में 2 प्लांट लगाए गए हैं। आप इस तरफ भी देखिए, ये दूसरा प्लांट है और यहाँ पर भी इसी तरीके से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है। और पिछले साल जब कोरोना की जो पहली लहर आई थी, उसके बाद ही बीएमसी ने कई टेंडर निकाले थे और अभी इस वक्त 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जा रही है। इसके अलावा करीब 12 और अस्पतालों के लिए बीएमसी ने टेंडर निकाले हैं। तो कुल मिलाकर ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके चलते कम से कम इस अस्पताल में या जो बाकी छोटे अस्पताल हैं वहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। और यही वजह है कि पूरे देश में इस मॉडल की चर्चा भी हो रही है और तारीफ भी हो रही है। इस प्लांट में हवा को कंप्रेस करने वाली मशीन से शुरुआत होती है। उसके बाद हवा को स्टोर कर फिर मॉइस्चर और बाकी तत्वों को अलग किया जाता है। फिर हवा फिल्टर होती है और उसके बाद ऑक्सीजन जनरेटर में आती है, जहां से फाइनल टंकी में ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है। फिर पाइप के जरिए अस्पताल में मरीजों तक पहुंचाने का काम होता है। ये हमारा ये 600 लीटर पर डे का प्लांट है। अपने पास 2 प्लांट है, तो इसे 1200 हो गया। एक स्टैंड बाई में रहता है, कभी इमरजेंसी के लिए ज़रूरत हो तो। और ये पाइपलाइन के थ्रू पेशेंट जो बेड है वहाँ पे रेगुलेटर के थ्रू उनको पेशेंट को दिया जाता है। और ये हमारी टीम है यहाँ पे 24 घंटे रहती है, कोई ना कोई एक रहता ही है इमरजेंसी के लिए। हमारी टीम में भी 4 इंजीनियर हैं, तो 24 आवर कोई भी अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। इस प्लांट में कुल 4 लोग हमेशा मौजूद रहते हैं, जिनके कंधे पर इस प्लांट को चलाने की जिम्मेदारी है। यहाँ मौजूद 2 प्लांट कुल मिलाकर एक दिन में 1200 लीटर ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर ऑक्सीजन का उत्पादन अस्पताल की जरूरत से ज्यादा होता है तो इसे दूसरे अस्पतालों को भी भेजा जाता है। अगले कुछ दिनों में इस तरह के 16 प्लांट मुंबई के अलग अलग 12 अस्पतालों में तैयार हो जाएंगे। इन्हीं प्लांट्स और कई बड़े जंबो सेंटर में स्टोरेज क्षमता बढ़ाई गई है, जिसके चलते मुंबई में ऑक्सीजन की ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और सर्वोच्च अदालत भी इसी मॉडल की तारीफ कर रही है। आज मुंबई को लेके प्रशंसा की जा रही है। केंद्र सरकार के कामों की तुलना करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं दिल्ली को कह रहा है कि मुंबई से जाके सीखो। हमें लगता है कि ये इससे बड़ा कोई भी जो भी अधिकारी है या सरकार है उसके लिए प्रशंसा, बहुत बड़ा एक उत्साह बढ़ाने वाला ये सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है। देश के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को आने से कोई रोक नहीं सकता।
महाराष्ट्र सरकार पहले से ही इसकी तैयारी में जुटी है, यानी तीसरी लहर की तैयारी में भी महाराष्ट्र देश के दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन सकता है। संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।